लापता कर्मचारियों की खोज। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर अब लापता या फिर गायब हुए कर्मचारियों को ढूंढा जाएगा। एमपी के सरकारी विभागों में मरे हुए कर्मचारी या फिर बिना बताए काम पर नहीं आने वाले कर्मचारियों को अब ढूंढा जाएगा। 5 साल से विभाग को जानकारी दिए बिना लापता कर्मचारियों को विभाग अब डाइस नाम घोषित करेगा। 30 साल पुराने नियम का हवाला दिया गया। वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों को निर्देशित भी कर दिया है। 5 साल तक राज्यपाल की बिना अनुमति के अवकाश वाले कर्मचारियों की जानकारी अब जुटाने के आदेश है। साल 1994 में सरकारी विभाग से बिना बताए लापता होने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। राज्यपाल बिना किसी विशेष परिस्थिति के संबंधित व्यक्ति को 5 साल के लिए अवकाश स्वीकृत नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में डाइस नाम श्रेणी में विभाग संबंधित व्यक्ति को शामिल कर देगा और डाइस नाम से जुड़े हुए संबंधित चरणों को विभागीय स्तर के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर निपटने के लिए वित्त विभाग को संबंधित निर्देश दिए गए हैं। अब देखिए, बिना बताए काम पर नहीं आने वाले कर्मचारियों को डाइस नाम घोषित करने के बाद ना ही उनको पेंशन का लाभ मिलेगा, ना ही अवकाश मिलेगी और ना ही वेतन का लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उन कर्मचारियों के लिए है जो लापता इन दिनों चल रहे। कुछ ऐसे कर्मचारी जो अचानक से गायब हो गए, जिनका पता ही नहीं है, 5 साल से ज्यादा लापता है, गायब है, काम पर ही नहीं लौट रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए अब वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख भोपाल से अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस तरह से ये आदेश जारी हुआ है कि लापता कर्मचारियों को अब ढूंढा जाएगा, ऐसे कर्मचारी जो बिना बताए काम पर नहीं आए उनकी तो जानकारी विभाग जुटा लेगा, लेकिन ऐसे भी कर्मचारी जो शायद जिंदा भी ना हो, ऐसे कर्मचारियों को ढूंढने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, क्या कवायद सरकार की तरफ से होगी और ये क्या है पूरा महत्वपूर्ण जो फैसला है, क्या है पूरा आदेश? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस मामले में लगातार सवाल उठे थे। अब जो है डाइस नॉन टर्म्स के साथ में जो है एक नया ऑपरेशन या कहीं ना कहीं सरकार की एक नई कवायद ये शुरू हो रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कर्मचारियों की संख्या हजारों में है, सैकड़ों में भी नहीं, हजारों में है, जो लंबे अरसे से अवकाश पर हैं। ये सिलसिला 1994 से लेके अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो ये चल रहा है 2019 तक के, क्योंकि 2024 तक के इनके 5 साल कंप्लीट होते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में ये कर्मचारी अवकाश पे हैं, बावजूद इसके इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी ये कहाँ है, क्यों अवकाश पे हैं, इनकी वास्तविक परिस्थिति और स्थिति क्या है, और ना ही ये जानकारी सरकार ने अपनी तरफ से जुटाने की कोशिश की, ना उन विभागों ने जुटाने की कोशिश की जहां के कर्मचारी वास्तव में अवकाश पे हैं। दरअसल इनको अवकाश पर न कहकर लापता कहना ज्यादा बेहतर होगा, और खासतौर पर लापता ही कर्मचारी है। अब चूंकि ये फहरिस्त बड़ी है, इनमें से कई सारे कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र आ गई और उनका पेंशन रिलीज के मामले आए। उनमें से कई के परिजन आगे आ गए क्योंकि उनमें से कईयों की मौत हो गई थी। लेकिन चूंकि वो 10 सालों से बिना जानकारी के गायब थे, तब तकनीकी दिक्कतें आई इनके पेंशन के प्रकरणों में। तब जाके कहीं सरकार जागी है कि कितने सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका पीएफ कट रहा है, जिनके अवकाश पे होने के बावजूद अलग अलग फंडिंग हो रही है, अलग अलग अलाउंसेस जारी हो रहे हैं और अब पेंशन की बारी आ गई है। इन तमाम कर्मचारियों की जानकारी जुटाने के निर्देश सभी शासकीय विभागों को सामान्य प्रशासन विभाग ने दिए हैं। क्योंकि बड़ी बात यह है कि ये सारा मामला जो है अलग अलग विभागों का होता है, लेकिन आखिरी में जिम्मेदारी वित्त विभाग की तय हो जाती है। इसी कारण वित्त विभाग का टकराव बढ़ा और वित्त विभाग ने जब इस पर आपत्तियां ली और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा, उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने, जीएडी ने एक नया लेटर जारी किया है और सभी विभागों को यह निर्देश दिए हैं कि जो भी कर्मचारी लंबे अरसे से, 5 साल तो एक समय सीमा इसलिए तय की गई है क्योंकि इसके बाद सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इसमें यह भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि लंबे अरसे से जो कर्मचारी अवकाश पर हैं और जिन्होंने जानकारी नहीं दी है, इन तमाम कर्मचारियों की जानकारी जुटाई जाए और इनकी जुटाई जाने के बाद में जानकारी सिर्फ विभाग के पास न रहे बल्कि सामान्य प्रशासन विभाग को मुहैया कराई जाए और सामान्य प्रशासन विभाग इन तमाम कर्मचारियों के संदर्भ में निर्देश जारी करके वित्त विभाग को अवगत कराएगा। तो निश्चित रूप से बहुत जरूरी था, लेकिन फिलहाल अब जाकर जो है ये आदेश जारी किया गया जब कई सारे विवाद इसमें सामने आए उसके बाद। जी साधना। बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, डाइस नाम, जरा इस पर प्रकाश डालिएगा। कौन कौन से कर्मचारी श्रेणी में आएंगे जो राज्यपाल की बिना अनुमति के अवकाश पर चले जाते हैं? जरा इस शब्द को आप परिभाषित करिएगा, समझाइएगा इस विषय में। डाइस नॉन मतलब सीधे सीधे जिसका अस्तित्व ही नहीं है। और राज्यपाल चूंकि स्पेसिफिक केसेस जब होते हैं जहां पर लंबे अवकाश की जरूरत होती है, जो सामान्य प्रशासन विभाग
विभाग और राज्य शासन ने सीधे सीधे जिसके लिए अनुमति नहीं दी जा सकती, वो स्पेशल केसेस राजभवन जाते हैं। तो राजभवन में एक बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के कर्मचारियों को लेकर कोई जानकारी नहीं है, यानी कि जब राजभवन की परमिशन नहीं है तो उन छुट्टियों का और अवकाशों का शासकीय रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता और सीधे सीधे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सकती है या फिर उनके तमाम भुगतानों को रोका जा सकता है। उस श्रेणी को डेवलप करने के लिए इस डाइस नॉन टर्म का जो जिक्र किया गया है सामान्य विभाग के पत्र में, और अब इस कैटेगरी में जितने कर्मचारी आएंगे उन तमाम कर्मचारियों की अर्हताएं और पात्रताएं खत्म कर दी जाएगी, खासतौर पे पेंशन से लेके तमाम जो भत्ते मिलते हैं उनको लेकर। जी साधना। बिल्कुल, यहाँ पर तो देखिए कर्मचारियों के लिए इसे कहा जाएगा कि एक तरह से अलर्ट है, एक अलार्म है अनुराग। जो कर्मचारी लापता है, जो इस खबर को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो विभाग में नहीं पहुंच रहे हैं, कई ऐसे कर्मचारी होंगे जो काम पर ही नहीं जा रहे लेकिन वेतन का लाभ भी ले रहे हैं। अब ऐसे कर्मचारियों के लिए भी ये अलार्म है कहीं ना कहीं कि अगर आप काम पर नहीं लौटते हैं तो आपकी परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से, और ये बहुत जरूरी भी है। हमने देखा है बहुत बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर हैं। आज ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक और आदेश जारी किया है, इसको भी जोड़कर देखना होगा, जिसमें इन तमाम कर्मचारियों के भत्ते बढ़ा दिए। लेकिन आश्चर्य की बात है, इन कर्मचारियों की आज तक मॉनिटरिंग ही नहीं हो रही थी और ये बड़े लंबे समय से गायब थे। कई सारे कर्मचारी तो ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की और ज्वाइनिंग देने के बाद में कभी वो दफ्तर ही नहीं पहुंचे। अब इतनी बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं जो मजे लूट रहे हैं या बिना बताए अवकाश पे चले जाते हैं, इनके खिलाफ पहली बार शुरुआती तौर पे एक नए सिरे से कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से अलर्ट है, ये अलार्म है उन कर्मचारियों के लिए, और हम उनको भी ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। साधना। बिल्कुल अनुराग, लापरवाही भारी पड़ सकती है और अगर खबर यहाँ कर्मचारी देख रहे हैं मध्य प्रदेश के तो उनके लिए यह अलर्ट भी है, जाग जाइए। अगर आप ऑफिस नहीं पहुंचते तब अब आपको डाइस नॉन घोषित किया जा सकता है और बड़ी कार्रवाई भी आप लोगों पर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए, आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, लापता कर्मचारियों की अब खोज होगी। ये एक अलग आदेश एमपी सरकार की तरफ से आया है। अब 5 साल से लापता कर्मचारियों को मध्य प्रदेश में ढूंढा जाएगा।